चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री की ओंकार जनसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव। असम के धेमाजी में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जीत का दावा, कहा असम में एनडीए गठबंधन की हैट्रिक पक्की है। असम दौरे में प्रधानमंत्री मोदी का नया अवतार, चाय के बगीचे में जाकर तोड़ी पत्तियां, महिलाओं को नमन किया। असम के बक्सा में सीएम हेमंता की विजय संकल्प रैली, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा बीजेपी की जीत होगी। असम चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री हेमंता पर जमकर बरसी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कहा असम को लूट रहा है एक परिवार। बंगाल चुनाव से पहले बड़ी सियासी तनातनी, ममता की बीजेपी पर समाज को बांटने के आरोप। सीएम ममता पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, का अब नहीं चलेगा मुख्यमंत्री का इमोशनल ब्लैकमेल। पश्चिम बंगाल एसआईआर की रफ्तार से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है, 7 अप्रैल को तय हो सकती है अंतिम मतदाता सूची। उम्मीदवारों की सूची को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदेश ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, कहा पार्टी ने बाहर से आए लोगों को टिकट दिया। फॉर्म 6 से जुड़े आरोपों पर झड़प के बाद टीएमसी का प्रदर्शन, चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर ममता के कार्यकर्ताओं ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के लिए शुभेंदु अधिकारी ने किया मुस्लिम गांव का रुख, कहा पिछली बार मुझे किसी मुस्लिम इलाके से टीएमसी ने नहीं जाने दिया था। आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से दाखिल करेंगे नामांकन। रोड शो में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मुर्शिदाबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की रैली, मन से बीजेपी और टीएमसी पर निशाना साधा गया। चुनाव से पहले बंगाल में फिर से सक्रिय हुई ईडी, सोना पप्पू के 6 ठिकानों पर छापेमारी, फ्लैट देने के नाम पर पैसे की हेराफेरी किया करता था। केरल में कन्नूर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो, कार्यकर्ताओं लोगों को अभिवादन किया, स्वागत किया। नितिन नवीन चुनावी जनसभा में राहुल गांधी और लेफ्ट पर निशाना साधते नजर आए, कहा केरल चुनाव में एलडीएफ और यूडीएफ में मैच फिक्स है, बीजेपी की जीत होगी। केरल में गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले एलडीएफ और यूडीएफ दशकों से जनता को धोखा दे रही है। तमिलनाडु के करूर में सीएम एमके स्टालिन चुनावी रैली में शामिल हुए, डीएमके के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर धमाके से हड़कंप मचा, बाइक सवार 2 युवकों पर हमले का शक है, ब्लास्ट में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। सीएपीएफ रेगुलेशन बिल राज्यसभा में पारित हुआ, विपक्ष ने वोटिंग से किया किनारा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, अमरावती को राजधानी के रूप में मिली है मान्यता। देश की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत, सेल्फ न्यूमरेशन का भी विकल्प। हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर स्थित ऊना में एंट्री टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन, घंटों जाम लगा, लोगों ने सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी के आरोप लगाए। एंट्री टैक्स विवाद पर सीएम सुक्खू का बयान, कहा 5 सीटर वाहनों पर 100 रुपए फीस, बाकी सभी श्रेणियों पर पुरानी दरें लागू। दिल्ली में शराब नीति मामले में हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी, लोअर कोर्ट ने किया था बरी, 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली मेयर ऑफिस को मिली है बम से उड़ाने की धमकी, सघन जांच में कुछ भी नहीं मिला, सुरक्षा बढ़ाई गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोवा में आयोजित परिवर्तन सभा में शामिल हुए, कहा चुनाव में पहली सरकार नहीं करती का। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर घर घर जा रहे हैं संघ के कार्यकर्ता, प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा समाज का ध्यान इस बात पर है कि भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, संघ देश और समाज के हित में काम कर रहा है। बिहार पुलिस ने नालंदा महिला उत्पीड़न मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया, एक आरोपी की गिरफ्तारी अभी भी बाकी, मामले में त्वरित सुनवाई की तैयारियां चल रही। महायुद्ध के बीच आईआरजीसी ने संभाली ईरान की सत्ता, परमाणु राष्ट्रपति पजेश्कियान और सैन्य नेतृत्व में तनातनी पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने लिया नियंत्रण, कई सरकारी फैसलों पर रोक लगाई। ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नया दावा, का ईरान नई सत्ता ने सीज फायर की गुहार लगाई है हमसे। ट्रंप के दावों को ईरान के विदेश मंत्री ने झूठा बताया, बोले 6 महीने तक हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार। आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर सकते हैं बड़ा ऐलान, अमेरिकी समय के मुताबिक बुधवार रात देंगे देश के नाम संबोधन। ट्रंप ने ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि बिना डील के ही 2-3 हफ्ते में युद्ध से निकल जाएगा अमेरिका। हॉर्मुज में अपनी सुरक्षा खुद करे दुनिया, नाटो ने भी अलग होने के संकेत दिए। ब्रिटेन के पीएम के स्टामर ने एक बार फिर से ईरान युद्ध में शामिल होने से साफ इनकार किया, कि ये युद्ध में हमारे हित में नहीं है। हॉर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर ब्रिटेन करेगा ग्लोबल समिट का आयोजन। इजरायल में ईरान की ताबड़तोड़ हमले जारी है, तेल अवीव समेत कई शहरों पर बरसाए गए बम, कई लोग घायल हुए। लेबनान के हिजबुल्ला और यमन में हूती ने भी इजरायल पर दागी मिसाइलें, ट्रिपल अटैक में इजरायल में बड़े नुकसान का दावा। हिजबुल्ला हूती के हमले के बाद इजरायल का पलटवार, बेरूत में इजरायली सेना का भीषण हमला, कई आवासीय इमारतों को तबाह किया गया। ताजा हमले में 5 लोगों की मौत, 21 घायल। ईरान संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए तकाइची और मैक्रों ने मिलाया हाथ।
तेल और गैस की किल्लत को दूर करने के लिए जापान और फ्रांस करेंगे साझा प्रयास। हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जापान और फ्रांस के बीच सहमति बनी। रूस ने ठुकराया यूक्रेन के ईस्टर युद्ध विराम का प्रस्ताव। जेलेंस्की की पहल को बताया पीआर स्टंट। युद्ध विराम पर रूस ने कहा सीज फायर के बहाने सेना को फिर से संगठित करना चाहता है यूक्रेन। साथ ही रूस ने कहा डोनबास में अपनी सेना को वापस बुलाए यूक्रेन। अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता खत्म करने की कोशिश में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। मामले की सुनवाई के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ट्रंप। तुर्की के पश्चिमी प्रांत में मुगला तट पर बड़ा हादसा। प्रवासियों से भरी हुई नाव डूबने से 18 की मौत, 21 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पश्चिम एशिया में तनाव से तेल की कीमतों में तेजी से। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 195 रुपए 50 पैसे बढ़े। 2078 रुपए हुई है कमर्शियल सिलेंडर की कीमत। मध्य पूर्व संकट के बीच भारत में एटीएफ की कीमतें में 8.5% की बढ़ोतरी। दिल्ली में एटीएफ करीब 1.05 लाख प्रति किलो लीटर हुआ। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच देश में गोल्ड लोन का क्रेज बढ़ गया। पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन में भारी उछाल के बीच क्रेडिट कार्ड की डिमांड में गिरावट। अनिल अग्रवाल की वेदांता लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जेपी एसोसिएट्स के लिए अडानी ग्रुप से बेहतर ऑफर के बावजूद खारिज होने का दावा। लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंघल ने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र सरकार ने पीएनजी को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया। गैस पाइपलाइन को एनओसी की जरूरत खत्म कर दी गई है। आवेदकों को 24 घंटे में मंजूरी मिलेगी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से आरोपी लूथरा ब्रदर्स को सशर्त जमानत मिली। हालांकि फर्जी दस्तावेजों से जुड़े केस में जेल में रहेंगे। मेरठ कोर्ट में बम से उड़ाने की ईमेल की धमकी के बाद हड़कंप मचा। पुलिस ने परिसर को खाली करवाकर जांच शुरू की। वाराणसी कॉलेज की छात्र की हत्या के बाद बवाल हुआ। प्रिंसिपल को हटाने की मांग पर छात्रों ने सिर मुंडवाकर विरोध जताया। भारतीय वायुसेना अप्रैल में स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों का शुरू करेगी ट्रायल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन विमानों का निर्माण किया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हुई। केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाएं शुरू होंगी। गुजरात के मेहसाणा में वडनगर की ऐतिहासिक समिष्ठा झील पर आधुनिक वाटर स्क्रीन शो की शानदार शुरुआत। देश विदेश के पर्यटक इसमें आकर्षित। भुवनेश्वर में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने युद्ध में बाधाओं से निपटने के तरीकों का प्रदर्शन किया। प्रैक्टिस में दिखाई दिया भारतीय सेना के वीरों का शौर्य और साहस। ऑपरेशन में अस्त्र शस्त्र की लगी है प्रदर्शनी। दुश्मन से लोहा लेने वाली ऑटोमेटिक राइफल्स और पिस्तौलों को किया गया है प्रदर्शित। महाराष्ट्र के अंबाजी धाम में चैत्र पूर्णिमा पर भक्तों की भारी भीड़। मंदिर में चढ़ाई गई विशाल ध्वज। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जाएगी हनुमान जयंती। रामनगरी में हनुमान मंदिर के शिखर पर किया जाएगा ध्वजारोहण। प्रयागराज के लेटे हनुमान जी में मंदिर में हनुमान जयंती को लेकर खासा उत्साह है। काशी और कोलकाता से मंगाए गए हैं फूल, सजाया गया परिसर। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस का मार्च, तय रूट और नियम के आधार पर शोभा यात्रा निकालने की परमिशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैत्री कॉलेज के 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव। आज बॉलीवुड की सिंगर मोनाली ठाकुर पहुंचेंगी, जबकि पहले दिन सुकृति और प्रकृति कक्कड़ ने लाइव परफॉर्मेंस दिया। रोडा के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी से पूरी घाटी में बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। गुलडांडा में दिखी पर्यटकों की भारी भीड़। पंजाब हरियाणा के कई जिलों में बारिश के साथ ही जमकर ओले भी गिरे। कई एकड़ फसल बर्बाद हुई, किसानों को भारी नुकसान। राजस्थान में इस साल गर्मी और हीट वेव का असर सामान्य से कम रहने की संभावना। मौसम विभाग ने जानकारी दी। राजस्थान के कई इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। कई जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के सतारा में बेमौसम बारिश का कहर। सड़कों पर जल भराव से यातायात प्रभावित हुआ। जनजीवन अस्त व्यस्त। के कोंडागट्टू मंदिर के पास शेड गिरा। हादसे में 15 श्रद्धालु घायल हुए। सूरत में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आसमान में दूर तक नजर आए धुएं का गुबार। गुजरात में नवसारी में एक कच्चे मकान में अचानक से आग लगी। तेज लपटों की चपेट में 5 घर जलकर खाक हुए। जालना में एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मजदूरों से भरी हुई पिकअप ट्रक ने मारी थी टक्कर, 7 की मौत हुई। जम्मू में तेल टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी मची। दमकल विभाग की टीम ने किसी तरह काबू पाया। गुरुग्राम पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग का किया भांडाफोड़। अवैध सिम बॉक्स संचालन और सप्लाई करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। फिलीपीन से जुड़े थे तार। गुजरात के मेहसाणा में तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 की मौत हुई, कई घायल हुए। इंदौर में अस्पताल का छज्जा गिरा। निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा। घरों के 3 शेड्स टूटे। लखनऊ में खेले गए आईपीएल के 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया है। समीर रिजवी ने खेली 70 रनों की पारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की पूरी टीम 141 रन पर ही आउट हो गई थी। जवाब में दिल्ली ने मात्र 17.1 ओवर में 4 विकेट खोकर जीता मुकाबला।
जिम्बाब्वे दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। 3 T20 मैचों का शेड्यूल हुआ है घोषित। 2027 में वनडे सीरीज के लिए भारत आएगी जिम्बाब्वे की टीम। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर लगा फाइन। आईपीएल मैच के दौरान गुजरात टाइटंस के खिलाफ स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना लगा। दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में भूटान को 5-0 से हराया। फाइनल में बांग्लादेश से टक्कर होगी।